बहन ही हो गए हो क्या? इतनी देर से फोन बजा, सुनाई नहीं दे रहा? उठो जाके नाश्ता करो, डैडी भी इतनी देर से वेट कर रहे हैं। जी जी क्या? कोई मसला तो बताओ। कोई मसला नहीं है मम्मी। तो फिर उठो, भागो दौड़ो, काम कर लो, थोड़ा सा हिलजुल लिया करो। मसलन क्या करूं मम्मी? भागने लग जाऊं, दौड़ने लग जाऊं फजूल में? हाँ तो पूछ नहीं तो और क्या करूं तुमसे? मुंह लटका के बैठी हुई हो, नबी से कोई फड्डा वड्डा हुआ है, कोई अनबन हुई है? नहीं। तो क्या मम्मी? मेरा मुंह ठीक नहीं है क्या मैं खामोशी थोड़ी देर नहीं बैठ सकती? अगर ठीक नहीं है तो इसे ठीक करो ना भाई। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं है। तुम इस तरह टिक के बैठने वालों में से तो हो नहीं, और तुम्हारी अपनी पसंद से शादी हो रही है, पर तुम्हें क्या मसला है? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे तो जमीन पे पैर नहीं टिकने चाहिए, और तुम हो के जमीन पे पड़ी हो। चलो भाई उठो, ये ड्रामे नाटक वाटक सब छोड़ो। जरा ख्याल नहीं है माँ का, थोड़ा सा हिलने हैं, हाथ बटा ले उसका, अकेली लगी रहेगी बस माँ। नीचे जमीन है भी या नहीं, मुझे तो हर हकीकत पर शक होने लगा है। और अगर है भी तो फिर कच्ची जमीन है। अरे नहीं भाई, आपका शुक्रिया, आपने वक्त पे सब कुछ दे दिया। चलें ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। ओके ओके। अम्मा कैसा है इनका सूट, नबील का और नोमी का? हाँ, कारीगर ने बहुत अच्छा काम किया है। मुनासिब तो लगे, लेकिन ये जो हमारे दुल्हे मियाँ हैं ये खासे चुप चुप बैठे हैं। खैरियत? पूछो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। हाँ अकील साहब, रोशनी डालें। अम्मा मुझे तो ड्रामा लग रहा है, इधर देखना मेरी तरफ। ड्रामा ही कर रहा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मजले भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हानिया, हानिया के नाम की माला जपने वाला, जिसका नाम हानिया से जुड़ने वाला है, ये सब तो संजीदगी ड्रामा ही लग रहा है मुझे भी। अच्छा भाई नरगिस, तुम और मारिया एक जैसे ही कपड़े पहनना। हाँ पुप्पो सास, जैसा आपका हुक्म। अच्छा, नोमी तो शहबाला है, तो नोमी नबील की तरह के कपड़े पहन लेगा, और तुम मारिया की तरह के। अच्छे लगते हैं। अफारिया, तुमको जोड़ा पसंद आया? जी पुप्पो सास। तो एक काम करना, मैचिंग की चूड़ी बुंदा सब ले लेना, और ताज भी पहन लेना। हमारे पास एक नौरतन का रखा है, वो पहन लेना, बहुत अच्छी लगोगी। ठीक है भाई, हो सकता है कि हमारी जिंदगी की ये आखिरी शादी हो। तो सबको बहुत अच्छा लगना है। अम्मा क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? सब बहुत अच्छे लगेंगे। कहाँ जा रही हो बोबो? मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं गोगो, आज से आप लोग सब यही समझिएगा कि आपकी बोबो मर गई है, डेड हो गई है। और खबरदार जो मेरे पीछे कोई भी आए, खास तौर पे तुम। मैंने क्या किया? अरे जा जल्दी से, कहीं मिट्टी का तेल छिड़क के आग ना लगा ले वो। अम्मा आपने सुना नहीं, उसी ने तो कहा कि मेरे पीछे कोई ना आए। ये मेरी चाय मग मैं अपनी डोरी में लेके आई थी। ओ भाई, मैंने पागल कहीं की। बावली, हम देखते हैं जाके। अल्लाह, अल्लाह, थके तो नहीं?
बस थोड़ा सा ही है, आ जाओ चलते रहो। कहाँ थोड़ा थोड़ा करके शौकत कहाँ तक ले आए हो? अरे भाई चप्पल घिस गई चल चल के, ऊपर से गर्मी अलग और भूख अलग लगी है, कुछ बैठ के खा लेते हैं कहीं। हाँ ये तुमने सही बोला, पहले कुछ चुग लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी अम्मा का तो मुझे देखते ही पारा हाई हो जाता है, पता नहीं अल्लाह जाने मुझे कुछ खाने को दे भी ना दे। अब ऐसा भी नहीं है, अम्मा मुझे तो कुछ ना कुछ दे देंगे, आपका पता नहीं। अच्छा मतलब मैं भूखा रहूं? एक तो हर बात मत पकड़ा करें शौकत आप, इसी आदत की वजह से ना अम्मा आपसे चिढ़ती है। याद नहीं है पिछली बार गुंडों पे क्या हुआ था? हाँ बहुत अच्छी तरह याद है, चप्पल खींच के मारी थी, आंख बच गई मेरी वरना काड़ा हो जाता मैं। ऐसी औरतें अल्लाह माफ करे भाई, हमने सारी जिंदगी नहीं देखी, बड़ी खानदानी औरतें हैं हमारे खानदान की। खानदानी? अच्छी तरह जानती हूँ आपके खानदान को। क्यों भूल गए? आपकी अपनी आपा नसीमा आपा, आपकी बड़ी बहन, कैसे भाग गई थी शादीशुदा होने के बावजूद किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ। क्या मतलब है? तुमको किसने बताई ये बात? क्या मतलब है? क्या मतलब है? किसने बताया? क्या मतलब है? आपकी चचेरी बहन ईश्वरबाजी ने। और किसने बताया मुझे? उन्होंने ही बताया था कि वो शादी के बाद कैसे भागी। अरे मैं पूछती हूँ कि अगर भागना ही था तो शादी करने की क्या जरूरत थी, और अगर शादी कर ही ली थी, एक बच्चा था, तो भागने की जरूरत क्या थी भाई? अरे मैं तो ये सब कुछ सुन के ना आपकी अम्मा के पास चली गई। मैंने कहा अम्मा ये क्या बात हुई? तो अम्मा बोली हाय मेरी बेचारी नस्सो, बगैर मोहब्बत की जिंदगी कैसे गुजारती। अरे दिल के हाथों मजबूर थी इसलिए भाग गई। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आपकी अम्मा ने ही सारी प्लानिंग की थी उनको भगाने की। खानदानी औरतें। और ये सारी बात तुम्हें किसने बताई? कौन बताएगा? आपकी चचेरी बहन ईश्वरबाजी, उन्होंने ही बताया मुझे सब कुछ। अरे जलती है वो तो, जादूगरनी कहेंगी। हाँ जादूगरनी आपकी खानदानी औरतों में शुमार होती है ना वो भी। अच्छा आप कुछ खा ले, भूख लग रही है। चलो उधर तरफ देखते हैं कुछ चल के। चलो बेटा चलो बेटा चल। ओ बॉडम, क्या झांक झांक के देख रही है? खुदकुशी का इरादा है? अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई तमीज वमीज है तुम में कि नहीं? सुन रही हूँ फप्पो सास, सुन रही हूँ। काश मुझे पता होता कि आपको इस घर के लिए बहू नहीं, एक गूंगी भेरी नौकरानी चाहिए, तो मैं कभी भी निकलनामा पे साइन नहीं करती। आपने हमेशा अपना सोचा है, अपनी खुशी के बारे में, अपनी तस्कीन के बारे में। कौन हूं मैं? दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ मैट या कैबिनेट के अंदर रखा हुआ डेकोरेशन पीस? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फप्पो सास, चुप क्यों है? देख राबिया, इस तरह घुमा फिरा के हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। जो भी बात करनी है सीधी तरीके से करो। तो ठीक है, फिर सुनिए। आपने सबके कपड़ों के बारे में सोचा कि कौन क्या पहनेगा, किसका कैसा मेकअप होगा, लेकिन मेरी महक मलिक के बारे में आपने एक दफा नहीं सोचा। क्यों फप्पो सास? Answer me. Why you quiet? Tell me. मेरी महक मलिक के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? उसकी वार्डरोब के बारे में, उसके मेकअप के बारे में। उसकी जिंदगी की अहम तरीन शादी है फप्पो सास, क्योंकि पहली बार वो कोई शादी देखेगी, और शादी भी किसकी? उसके चाचा जान की, यानी उसके अब्बू के भाई की। और शादी किससे हो रही है? उसकी खाला से, यानी कि उसकी माँ की बहन से। और उसकी वाजिबी दादी की बेटे की शादी है। उसके बड़े अब्बू के छोटे भाई की शादी है। उसकी माँ के देवर की शादी है। अरे बस,